फनाम, मैं जानता हूं गलती तुम्हारी नहीं है और मैं अम्मा जानी के मिजाज से भी वाकिफ हूं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें खुद लेने के लिए आऊंगा। नहीं नहीं, आप अभी मत आइएगा, मैं कुछ करके खुद ही आ जाऊंगी। अच्छा काशान, आप ये बताएं कि अम्मा जानी का गुस्सा ठंडा हुआ या नहीं? अरे अम्मा जानी का कब गुस्सा ठंडा होता है, और शारे के मामले ने तो उन्हें और चिड़चिड़ा बना दिया है। खैर उन्हें तो मैं मना लूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम कब आ रही हो? मानी भी को भी तो मनाना है काशान, इसीलिए 2-3 रोज तो रहूंगी। काशान, ऐसे करें, मुझे आप अभी लेने आ जाएं। अरे अरे तुम तो कह रही थी कि... नहीं प्लीज, आप मुझे अभी लेने आ जाएं। फनाम क्या बात है, डिस्टर्ब हो तुम? हाँ मगर तुम अभी आ जाओ ना। अच्छा। तुम्हें याद है ना फरनाम, तुम जब भी झूले पे बैठती थी तो मुझे कहती थी मैं तुम्हें इतनी जोर से झूला दूं कि तुम सितारों को छू लो। तुम्हें सितारे बहुत पसंद है ना? तो याद है मैं तुम्हें इतनी जोर से झूला देता था कि तुम डर जाती थी। तुम इतना डर जाती थी कि तुम रोना शुरू कर देती थी, और तुम्हें देख के मैं भी रोना शुरू कर देता। तुम्हारे आंसुओं से मुझे बहुत बहुत डर लगता था फरनाम। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, और तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो फिर तुम डरती क्यों हो? क्यों डरती हो तुम? नहीं डरना है तुम्हें, बिल्कुल भी नहीं रोना है, बिल्कुल नहीं रोना है तुम्हें। चाहे काशान तुम्हें कुछ भी कहे, तुम्हें नहीं रोना, नहीं रोना। काशान तुम्हें काशान काशान तुम्हें क्यों कुछ कहेगा? उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि तुम्हें कुछ कहे। जब मैं हूं तो काशान तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, उसे मैं जान से मार दूंगा। चुप चुप चुप, किसी को बताना नहीं, तुम किसी को नहीं बताना। मैं उसको बहुत आसानी से मार सकता हूं, बहुत आसानी से। फनाम वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है, बिल्कुल भी जिंदा रहने के काबिल नहीं है। पता है क्यों? उसे तुम्हें मुझसे छीन लिया, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया फरनाम। नहीं, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो गया हूं मैं। तुम्हें कैसे छीन सकता है यार? नहीं, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि
तुम्हें मुझसे छीन सके। वो सिर्फ तुम्हें मुझसे दूर ले गया, बहुत दूर ले गया, इतना दूर ले गया कि इतनी रात को तुम उसके पास अकेली हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? अकेली बैठी हो तुम उसके पास। मैं यहां अकेला हूं तुम्हारे बगैर। तुम उसके पास अकेली नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम। उसे मैं जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, फरनाम उसको मैं जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जान से मार। कबीर भाई, अभी आप बतूल आपा के गुस्से से वाकिफ नहीं है। अव्वल तो इन्हें गुस्सा आता नहीं है, और जब आ जाता है तो बड़े गजब का आता है। भाभी बेगम बच्ची है, वो माफ कर दिया करे। कदीर, असल में हम शारे की वजह से बहुत परेशान हैं। शायद इसीलिए छोटी छोटी बातें हमें इरिटेट कर देती हैं। तुम तो माशाल्लाह खुद बेटियों वाले हो। 4 बरस मंगनी रह के यूं टूट जाए तो लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं, ये तो तुम जानते हो। लेकिन भाभी बेगम, एक बात समझ में नहीं आई, इमरान ने मंगनी क्यों तोड़ दी? मिल गई होगी कोई पैसे वाली। ये क्या बात हुई भाभी बेगम? हम किसी से कम हैं क्या? अरे कदीर भाई, आप भी कमाल करते हैं। भला आपके सामने उनकी क्या हैसियत है? हाँ कदीर, माशाल्लाह अल्लाह ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। उन्होंने सोचा होगा शारे तो यतीम है, बाप का छोड़ा हुआ अगर मिला भी तो कितना मिलेगा। भाभी बेगम प्लीज ऐसी बातें मत करें। हम उनका घर भर देते, क्या चाहिए था उन्हें? और फिर शारे के बाप का छोड़ा हुआ भी कम तो नहीं है। और उन्हें यह भी पता है कि बतूल आपा का एक ही बेटा है, और बेटे ज्यादा हकदार होते हैं। भाभी बेगम, आप हमें बताती तो हम अपना सब कुछ शारे को दे देते। अब जो होना था वो तो हो गया कदीर। हमने फैसला किया है कि शादी का रिश्ता ऐसी जगह करेंगे जहां लड़का घर दामाद रह सके। हम शारे का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जी भाई बेगम, ये बेहतर फैसला किया है आपने। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम शारे को फरनाम और तजीन से मुख्तलिफ नहीं समझते। जहां भी रिश्ता कीजिएगा ये सोच के कीजिएगा कि ससुराल वाले जो भी मांगेंगे वो हम देंगे। क्या देंगे आप? अपनी बच्चियों का हक भी उन्हें ही दे देंगे? अस्मत आरा, शारे हमारी भी बच्ची है। कहने की हद तक तो है, लेकिन हकीकत जो कि बहुत तल्ख है वो ये है कि शारे आपकी भतीजी है, बेटी नहीं है। क्या आप हमारे उन मामलात में भी दखल देंगी जिनसे हमने आपको अलग रखा है? खदीर साहब, आपने तो हमें हमारे तमाम मामलात से हमेशा अलग रखा है, लेकिन हम अपनी बच्चियों के मामलात से अलग नहीं रह सकते। हम किसी को उनका हक छीनने नहीं देंगे। ठीक है, शारे की शादी में हमसे जो कुछ बन पड़ेगा हम देंगे, लेकिन यह याद रखिए कि फरनाम या तजीन का हक किसी को नहीं मिल सकता। बाबा जानी, वो बाबा जानी, मैं घर जाना चाहती हूँ। नहीं, हमने भाभी बेगम से कह दिया था
कि तुम 2-4 रोज में आओगी। वो नाराज नहीं थी। मगर बाबा जानी मुझे जाना है। क्या बात है, आजकल इस घर के हर फर्द पर नाफरमानी का भूत क्यों सवार है? जी बाबा जानी। हमने कह दिया कि तुम अभी नहीं जाओगी, बस। हम तुम्हारी वजह से वहां गए थे। लेकिन बाबा जानी वो काशान। काशान हमारी बात मानता है। हमने उससे भी कह दिया था कि तुम अभी नहीं आओगी। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अली मेरे यार, मेरे भाई, कभी तूने किसी से प्यार किया है? जिसे तुम प्यार कहते हो वो प्यार नहीं, जुनून। यही जुनून तो प्यार है ना, यही जुनून तो प्यार है। मैं उससे एक पल भी दूर नहीं रह सकता हूँ। अगर तुम यही हरकतें करते रहना तो वो एक दिन किसी को बता दे, जो हो गया उसे कबूल कर लो तुम। तुम्हें इतना बड़ा दुख नहीं मिला ना, वरना तुम ऐसी बात ना करते। तो क्या ये शराबें पीकर और उससे टॉर्चर देके तुम इस दुख का बदला ले रहे हो? और क्या ऐसा करने से फरनान तुम्हें मिल जाएगी? मैं ऐसा करना नहीं चाहता, ऐसा करना नहीं चाहता अली, लेकिन जब भी मैं उसको देखता हूं मैं ये भूल जाता हूं कि वो मेरी नहीं है। और जब वो काशान का जिक्र करती है तो रिलैक्स अमर, रिलैक्स रिलैक्स। वाह बतूल आपा वाह, आखिर आपने मार का सर कर ही लिया। ए बन मियां, वो मार का नहीं था, उसूली बात थी। अब प्लीज आप हमारा एक काम कर दें। जी फरमाइए। शारे के लिए कोई ऐसा रिश्ता तलाश कीजिए जो घर दामाद रह सके। ओह, आइए आइए, बैठिए बैठिए, चाय तो पीजिए। आइए आइए, तशरीफ लाइए, ये बैठिए। बतूल आपा, गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। आपसे एक गुजारिश है, शारे की राय को सबसे ज्यादा अहमियत दीजिएगा, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है, मंगनी तोड़ने में बल्कि मंगनी तोड़वाने में शारे का हाथ कुछ ज्यादा था। नहीं, मेरा मतलब है सुनी सुनाई बात भी हो सकती है, और ये भी तो हो सकता है कि ये बात गलत हो। बिल्कुल गलत है बन मियां, और हाँ, ये बात शारे के सामने बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बताइए बतूल आपा कि ये घर दामाद वाली बात क्या उनकी ख्वाहिश थी? नहीं, ये भी हमारी ख्वाहिश है। उसकी गैर मौजूदगी में हमें एहसास हुआ कि हम ज्यादा अरसे तक उससे दूर नहीं रह सकते, और यूं भी हम बहू के दस्त से निगर नहीं रहना चाहते। उन्होंने तो काशान पे जादू कर दिया है, जादू। बेटी को रुखसत करके तो हम बिल्कुल उनके मोहताज होके रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं बन मियां के कोई मुनासिब लड़का देख के घर दामाद रख ले। पैसे वाला बेशक ना हो, लेकिन तालीम याफ्ता जरूर होना चाहिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, आज से तलाश शुरू कर दें। मानी भी, आप अहमर के सर पे कुछ जिम्मेदारियां क्यों नहीं डाल देते? अब देखें ना, बाबा जानी जमीनों का काम अकेले संभालते हैं, थक जाते होंगे। अगर अहमर नवाब शाह जाके बाबा जानी का हाथ बटा ले तो उसमें हर्जी क्या है? अरे बेटा, तुम अपने बाबा जानी की तबीयत से वाकिफ नहीं हो। वो कभी भी अहमद पे जिम्मेदारी नहीं डालेंगे। तो इस्लामाबाद में भी तो हमारी प्रॉपर्टीज हैं, अहमर वहां जाके इस्लामाबाद का काम संभाल सकते हैं। तुम्हें परेशानी क्या है? क्या तुम अपने बाबा जान की तर्जुमान बनकर आई हो?
नहीं मानवी, मैं तो ये सोच रही थी कि आखिर अहमर कब तक यूँ बेकार बैठा रहेगा। कुछ कर लेता तो अच्छा था। भाई इसका फैसला तो तुम्हारे बाबा जान ही कर सकते हैं, हम नहीं। मैं उसके हाथों मरने को तैयार हूं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो मेरी आंखों से ओझल रहे। यार अमर, अभी भी तो तुम्हारी आंखों के सामने मौजूद है। पहले मुझे यकीन था कि वो मेरी है, सिर्फ मेरी है, मेरे बारे में सोचती है, मुझे महसूस करती है, मेरे बारे में बातें करती है, मगर अब नहीं। लेकिन इस तरह तो तुम अपने खानदान वालों के सामने अपना सारा इमेज खराब कर लोगे। उसके वालिदैन, उसका शौहर और तुम्हारी दूसरी कजिन्स, उनको पता चलेगा तो। नहीं, उनको अब कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा उनको। ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। ये अच्छी बात नहीं है अमर। जिस तरह तुम्हें प्यार करने का हक हासिल है, ऐसा ही हक फरनाम को भी हासिल है। जो कुछ हो गया, जो वक्त गुजर गया, या जो लम्हा तुम्हारे हाथों से निकल गया, वो लौट नहीं सकता। इसलिए बेहतर है कि किसी को पता ना चले। लेकिन वो मुझे इस बात से नहीं रोक सकती कि मैं उसके करीब रहूं। अब वैसे भी वो वापस नहीं जाएगी, क्योंकि वो अपने घर आ चुकी है। काशान के पास अब वो कभी वापस नहीं जाएगी। क्या मतलब? उसका झगड़ा हो गया है और मैं उस झगड़े को सुलह में बदलने नहीं दूंगा। झगड़ा किससे? काशान की मां से। उन्होंने फरनाम को घर से निकाल दिया। तुमने कोई हरकत तो नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लगता है मेरी किस्मत ने कोई शरारत की है। मैं बहुत खुश हूं। मैंने मानी भी से कह दिया है कि अब फरनाम को काशान के घर बिल्कुल ना भेजें। तज़ीम प्लीज तुम बात करो ना कि मुझे अपने घर जाने दो। अभी क्या हो गया है आपको? कुछ दिन तो और रह ले, क्या हो जाएगा? बाबा जानी भी मान गए, झगड़ा खत्म हो गया और अम्मा जानी भी मान गई है। मैं फिर आ जाऊंगी। अभी तो तुम उनसे बात करो ना प्लीज। तज़ीम। फरनाम, जी शुक्र, क्या बात है? काशान तुम्हें लेने आए हैं। सच? देखा तज़ीम, मेरी दुआ कबूल हो गई। चलिए अभी मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। बेटा भाभी बेगम कैसी है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, उनका चेकअप वगैरह करवा रहे हो ना? जी सर। आदाब। आदाब। बेटा बैठने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाओ, भाभी बेगम इंतजार कर रही होंगी। जी। चाचा जानी, वो अम्मा जानी ने आपसे कुछ बात कही थी। क्या? गालिबन वो शारे के बारे में थी। कह रही थी कि आपको याद दिला दें कि ख्याल रखिएगा। हाँ, ठीक है। भाभी बेगम से कहना कि शारे के बारे में उन्होंने जो बात की थी वो हमें याद है। चले? अच्छा चाचा जान, इजाजत दीजिए। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। हाँ बेटा, एक ख्याल रखना, वो कौन से साहब, इम्तियाज साहब की बेटी की बर्थडे है, भूलना मत। जी माने भी मुझे याद है। बाबा जानी अब हम जाएं? अच्छा बेटा जाओ, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, बड़ों की नाराजगी जो होती है ना, वो समंदर के झाग की तरह होती है। बात दिल में मत रखना। जी। जाओ बेटा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी राजदारियां चल रही थी आप लोगों में। क्या? हमें क्या पता। वही जो भाभी बेगम ने पैगाम भिजवाया था वो तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अरे कदीर साहब, हमें आप ऐसी बातें कब बताते हैं? हाँ? कितना शक करती हैं आप। भाई वो शारे की शादी की बात कर रही थी। वो शारे के लिए कोई ऐसा लड़का चाहती हैं कि जो घर दामाद रह सके। घर दामाद? ये तो कोई गया गुजरा ही होगा जो घर दामाद बनने को राजी हो जाएगा। नहीं अस्मत आरा, ऐसी बात नहीं है। हम कोई भी ऐसा रिश्ता तलाश कर सकते हैं कि जो
पढ़ा लिखा हो, अकेला हो और शारे के साथ उनके घर में रह सके। वरना भाभी बेगम बेचारी तो भाभी बेगम अकेली नहीं है कदीर साहब। आप क्यों नहीं समझते कि उनका बेटा बहू है उनके साथ? अरे अकेली होती और घर दामाद ढूंढती तो चलो एक बात समझ में आती। ये तो होने की बात हो रही है हमारी भी। अरे भाभी बेगम की बात हो रही है बेटा। वो शारे की शादी ऐसी जगह करना चाहती हैं जो घर दामाद रह सके। सर ने मुझे वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। अभी तक समीना तुम्हारी गाड़ी तो आई, मैं छोड़ दूँ? नहीं यार, भाई आएंगे। मैं छोड़ देती हूँ, अभी तक तो आई नहीं गाड़ी। यार उनको आना तो था, वो आएंगे। अच्छा मैं जाती हूँ के बाद। अरे यार कहाँ जा रही है? इधर तो मैं जा रही। यार आओ ना प्लीज, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाऊँ। समीना, तजीन ये मेरे भाई हैं अली, और भाई ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है तजीन। वाकई बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। ओह आदा। अच्छा मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे भाई आप किसको हाथ दिला रहे हैं? वो जा चुकी हैं। अरे तो क्या हुआ, मैं उसके ड्राइवर को हाथ हिला रहा हूँ। देखो ना कितना अच्छा है वो, नहीं? हाँ हाँ बहुत अच्छा है। क्या लंबे लंबे खड्डे, खनाओ जैसे बाल, समंदर जैसी गहरी आंखें, गुलाब के पंखुड़ी जैसे होंठ। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई। चलो ओहो, चलो बैठो गाड़ी। वो शारे की शादी ऐसी जगह करना चाहती हैं जो घर दामाद रह सके। अमर तूने सब कुछ खो दिया। पाया क्या है तूने? इस दुनिया की खुशियों पे तेरा भी हक है, मगर कहां है? यहीं तेरे करीब, कहीं आसपास। फरनाम को पाले अमर, उसे हासिल कर ले। मोहब्बत और जंग में तो सब कुछ जायज होता है, सब कुछ। और अब तो खुदा ने तुझे मौका भी दिया है। हाँ हाँ। आदाब अंकल। आदाब बेटा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बेटा, आओ बैठो। लगता है ये जमीनों का काम हमारी जान ले लेगा। अरे अंकल खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका साया तो हम सब पे छाया है। खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो हम तो हालात की धूप में झुलस जाएंगे। खुदा हमें एक बेटा दे देता तो। अंकल मैं हूं ना, आप मुझे बेटा नहीं समझते? थैंक यू बेटा। आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं अंकल। हाँ बेटा, अब तो दो बेटियों की परेशानी है, एक तजीन की, दूसरे शारे की। अंकल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अंकल आप वाकई मुझे अपना बेटा बना लें। क्या मतलब? मतलब ये अंकल के शारे की जिम्मेदारी मुझे सौंप दें। लेकिन बेटा, भाभी बेगम तो कोई ऐसा लड़का चाहती हैं कि जो घर दामाद रह सके। जी अंकल, मुझे घर दामाद बनना कबूल है।
तुमने माँ की बात का बुरा तो नहीं माना? अरे नहीं माना बाबा, छोड़े, मुझे बिस्तर ठीक करना है। हैं? अभी से सोने की तैयारी? नहीं, शारे कह रही थी कि आज चांदनी रात है ना, तो लॉन में बैठ के चिरगोजे खाएंगे और मैं सितार बजाऊंगी। हाँ वाकई, तुम्हें भी एक अरसा हो गया चांद की ठंडी रोशनी में देखे हुए, और तुमने मुझे कोई अच्छी सी धुन भी नहीं सुनाई है सितार पे। कशान, वो अम्मा जानी नाराज तो नहीं होंगी? नहीं बाबा। वरना बीबी आपके वालिदैन आए हैं। अच्छा, तुम जाओ, हम लोग आते हैं। कशान, हाँ। मानी भी और पापा जानी इतने अचानक? ये आप क्या कह रहे हैं कदीर? हम ठीक कह रहे हैं भाभी बेगम। अहमर माशाल्लाह अस्मत आरा के भांजे हैं। अरे हम जानते हैं। कदीर भाई, अहमर माशाल्लाह बहुत ही होनहार है। ये खबर सुनकर यकीन जानिए बहुत खुशी हुई। देखिए तो भला भाभी बेगम, इन दोनों ने मिलकर क्या कुछ तय कर दिया और हमें पता ही नहीं चला। हाय हाय, नेकियां जो होती है छुपा कर की जाती है, उसका सवाब ज्यादा मिलता है। काशान, बेटा इधर आ। एनीवे, जी शादी का तोहफा मुबारक हो। सुनो, आई लव यू। तुम्हें पता है आज ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? हाँ, मिलने के लिए आए। नहीं, आज ये मिलने नहीं आए, हमारी शारे के लिए अहमर का रिश्ता लेकर आए हैं। अरे वाह, अब अहमर हमारे घर दामाद होंगे। शारे, शारे, हाँ तज़ीन, मैं बस अभी आ रही थी। उस तरफ खतरा है। क्या मतलब? उस तरफ एक ऐसी हस्ती है जिसे तुम्हें पर्दा करना चाहिए। भाई बताओ ना कौन है? वहाँ तो सिर्फ आंटी और काशान भाई हैं। भाई वहाँ हमारे एक कज़न है अहमर भाई, और चची बी ने तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया उनसे। यानी कि अहमर भाई घर दामाद बनने पर तैयार हो गए। व्हाट? मुझसे पूछे बगैर? मैंने तो कभी अहमर को इस निगाह से देखा भी नहीं। क्या हो गया अम्मा जानी को? भाई शक्ल के तो बहुत अच्छे और आदत के उससे भी ज्यादा अच्छे। आप ही से पूछ ले, आप ही बताएं, अहमर भाई जैसा आदमी इस पूरी दुनिया में है कहीं? व्हाट नॉनसेंस भाभी, रिश्ते ऐसे भी होते हैं क्या? शारे, तुम फिक्र मत करो, तुमसे पूछे बगैर तो कुछ नहीं होगा ना। तुम मिल आओ और फिर मुझे बताना। हाँ, आओ तज़ीन। भाभी आप कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस 1 मिनट में आ रही हूँ। अहमर को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, मगर इस तरह का फैसला कम से कम उससे देखे बगैर कैसे कर सकती हूँ? क्या पता बहैसियत हस्बैंड को मुझे एक आंख भी ना भाई। खुदा करे तुम्हें अहमर अच्छा ना लगे। भाभी क्या हुआ? अच्छा नहीं लगा? देखो, इसमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है। अम्मा जानी को मैं और काशान समझा देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल टेंस मत होना। हाँ, वो तो ठीक है भाभी, मगर एक और मसला आ गया है ना। अरे मसले की क्या बात है इसमें? नहीं अच्छा लगा, ऐसा भी होता है, इसमें ऐसी क्या बात है? नहीं, वो एक्चुअली आपका कज़न है ना, इसलिए कुछ अजीब सा लग रहा है कहते हुए। ओहो, मेरा कज़न है तो क्या हुआ? मेरा कज़न बुरा भी हो सकता है ना। वो भाभी, वो बहुत अच्छा है। अस्मत आरा, हमने ठीक किया ना? जी आपने तो कमाल कर दिया, और अगर यही कुछ हम कहते तो। अस्मत आरा, ये जरूरी नहीं होता कि हर अच्छी बुरी बात पर तंज किया जाए। हम जानते हैं कि जितनी शिकायत आपको हमसे हैं
उतनी हमारे किसी दुश्मन को भी नहीं होंगी। लेकिन खुदा गवाह है कि हमने कभी कोई ऐसा अमल नहीं किया जिसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना हो। और ये जो नफे नुकसान का निज़ाम है ना, ये बहुत अजीब होता है। किसी के साथ इंसाफ किया जाए, दूसरे को तकलीफ पहुंचती, एक का फायदा किया जाए, नुकसान होता है। ये निज़ाम तो अल्लाह ताला ने बनाया है। वैसे अस्मत आरा, आप शायद ये समझती हैं कि हमने कभी अहमर मियां का भला नहीं चाहा। बखुदा हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। कदीर साहब, वाकई हम अपने रवैये पर शर्मिंदा हैं। हमने ये समझ लिया था कि क्योंकि अहमर हमारे भांजे हैं, इसलिए आप उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हाँ, रहा भाभी बेगम का मामला, तो वो तो हमारे दिल में कांटे की तरह चुभता रहता है और शायद जिंदगी भर चुभता रहे। अस्मत आरा, भाभी बेगम हमारी मजबूरी है। नसीर भाई ने हमें अपनी औलाद की तरह पाला था और मरते वक्त उनका हाथ हमारे हाथ में दे गए थे। इसके लिए हम आपसे तो माजरत कर सकते हैं, लेकिन उनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अब हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि हम अपने गुज़िश्ता रवैये की माफी मांगते हैं आपसे। नहीं अस्मत आरा, हमारे दरमियान कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें माफी मांगी या माफी दी जाए। बस टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। एकदम भाई, इतना खाना खाया था ना। और तेज अहमर, और तेज। क्यों, तुम सितारों को छूना चाहती हो क्या? सितारे तो है ही नहीं, दिन का वक्त है। ठीक कहा तुमने, सितारे तुम्हारे लिए नहीं। बस टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक कहा तुमने, सितारे तुम्हारे लिए नहीं, सितारे तो किसी और के लिए। अहमद, तेज झूला दो, इतना तेज कि मैं सितारों को छू लूं। सितारे तो मैं तुम्हारी हथेली पे ला के रख दूं। क्यों ऐसी बातें करते हो जो कर नहीं सको? कुव्वत फैसला के अलावा मुझे उस कुदरत ने दिया ही क्या है। मैं ऐसा कर सकता हूँ, करके दिखाऊं? क्या हो गया? कुछ नहीं, मेरे बाल खींच रहे थे मैं इसलिए। अच्छा बना, मैं आज बहुत खुश हूँ। क्यों? अरे वो शायर और अहमर की बातें होगी। काशान, वो आपको अहमर अच्छा लगा? मेरा मतलब है कि शारे के लिए सूटेबल है। बहुत अच्छा लगा, बल्कि बहुत ही ज्यादा। वरना मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि शारे को वो पसंद आ गई। मुझे अहमर बहुत बहुत अच्छा लगा तसीम। 1000 मर्तबा उसके साथ वक्त गुजारा है, लेकिन ये कितनी अजीब बात है कि पहले कभी ऐसा ख्याल आया ही नहीं कि
अहमद मुझे ऐसा भी सोच सकता है, इस तरह भी कुछ हो सकता है। हाँ, अब जब मैंने ऐसा सोचा, उसे इस तरह देखा, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। शायद वो सिर्फ मेरे लिए ही बना था, सिर्फ मेरे लिए। मगर मुझे शादी बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों कर रहे हो? तुम नहीं जानते अली कि मैं ये शादी क्यों कर रहा हूँ। मुझे आज सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम देखो मेरी किस्मत मेरा कितना साथ दे रही है। मैंने बहुत दिन तन्हाई और उदासी के गुजारे। तन्हाई की ऐसी आवाज जिससे कुछ सुनाई नहीं देता, वो मेरे वजूद का हिस्सा बने जा रही थी। मगर आज मेरे इर्द गिर्द खुशियां ही खुशियां हैं, रौनकें ही रौनकें हैं। और सबसे बड़ी खुशी मेरी अपनी जिंदगी फरनाम मेरी आंखों के सामने रहेगी। लेकिन अगर फरनाम ने ये सब बता दिया सबको तो नहीं बताएगी। अगर उसने सबको बताया भी तो कोई उसकी बात का यकीन नहीं करेगा। आज इस्मत विला की सारी खुशियां, सारी रौनकें मेरा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें पता है आज खानदान के सारे लोग सिर्फ मेरी वजह से जमा हो रहे हैं वहां पर। उस इंसान के लिए जिसको कभी उन्होंने लिफ्ट नहीं करा, मेरे सलाम का जवाब नहीं देता था कोई। और आज देख लो मुझे कितनी अहमियत दे रहे हैं। उस इंसान को जिसको कभी अहमियत नहीं दी, कभी उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा, आज वो उनके लिए सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उस इंसान की शादी नवाब कदीरुद्दीन के भाई नसीरुद्दीन की बेटी से हो रही है। खैर, तुम उस तकरीब में जरूर आना जो कल होगी। बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। तुम मेरे वाहिद दोस्त हो। काश तुम्हारा कोई और दोस्त भी होता। देखो फरनाम, अहमद की बड़ी हमने कितनी जल्दी तैयार कर ली। माने भी तारीख कुछ जल्दी तय हुई है। मेरा मतलब है कुछ गैप तो दिया होता। ये फैसला जल्दी नहीं हो गया? अरे बेटे, मेरे बच्चे बात सुनो, बेहतरीन फैसलों में कभी देर नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मुझे क्यों बुलाया आपने? अरे ये क्या बात हुई? जीना तारा जब तक नहीं आ जाती शॉपिंग तुम कराओगी, हाँ? सारी तैयारी में तुम मदद करोगी। तजीम का तो कॉलेज है। मगर मानी भी आप तो जानती हैं कि वो अम्मा जानी जो है वो। अरे बेटे, तुम अम्मा जानी की फिक्र ही नहीं करो ना। अम्मा जानी को मैंने पहले कदीर साहब से कह दिया था, उन्होंने बात कर ली है और कल खुद जाके कदीर साहब तुम्हें छोड़ आएंगे। ठीक है? शफो भी? जी मानी भी। तुम ऐसे करो, वो जोड़े टांकने वाली को बुलवा लो, ताजुद्दीन से कह देना, उन्हें मालूम है उनका घर। अरे मानी भी, ये सब कुछ जोड़े टांकने वाले के यहाँ भेज देते हैं ना, यहाँ बखेड़ा करने की क्या जरूरत है? शफो ठीक कह रही है, काम भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। चलो, तुम सबकी ये मर्जी है तो यही सही। पर मुझे रहने दो। मेरा रास्ता छोड़ो। मानी भी? हाँ बेटा। मानी भी, वो जोड़े भी टक गए और सारे काम भी हो गए। अपने घर जाओ। अब मैं घर जाऊं? क्या हो गया है तुम्हें? हैं? भाभी बेगम ने कुछ घोल के पिला दिया है या धमकियां दी हैं? नहीं मानी भी। फिर तो तुम्हें हमसे मोहब्बत नहीं रही, या ये घर ही तुम्हें बुरा लगने लगा है? कैसी बातें करने लगी मानी भी? ठीक तो कह रही है मानी भी, अब तो आप यहाँ आते हुए उलझने लगी हैं। और क्या? अच्छा बाबा, नहीं जाती, नहीं जाती। कौन कहाँ जा रहा है मानी भी? अरे बेटा, ये फरनाम साहब अपने घर जाने को कह रही हैं। कमाल है भाई, कमाल है। इस घर की सारी रौनकें छोड़ के जा रही हैं ये। अरे अहमद भाई, अम्मा जानी को तो सिर्फ बहाना है, आप ही काशान भाई से दूर रह ही नहीं सकती। हाँ तज़ीम, तुम तो जानती हो ना कि काशान को देखे बगैर मैं ज़्यादा